अभी हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन को डिस्कस किया था। अब जो दूसरी चीज़ आपके पास है उसकी प्रपोर्शन की दूसरी काइंड वो है इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स उसके नाम से ज़ाहिर है, इन्वर्स का मतलब होता है उलट, यानी कि इसमें दोनों रेशोज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगी। एक चीज़ बढ़ती है तो उसके साथ जो दूसरी वैल्यू है वो साथ में कम हो जाती है, यानी कि एक अगर अपवर्ड जाती है दूसरी डाउनवर्ड हो जाएगी। अगर पहली जो है वो डाउनवर्ड जाती है दूसरी अपवर्ड हो जाएगी। एक बढ़ेगी साथ में दूसरी कम हो जाएगी, और अगर एक जो है कम होती है तो साथ में दूसरी बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्स प्रपोर्शन। नाम से जाहिर है इन्वर्स है, इन्वर्स का मतलब होता है उलट। तो इसमें वैल्यूज़ एक दूसरे के ऑपोजिट जो है ना वो मूव करेंगी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन द सेकंड क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। यानी कि इसी तरह के जब एक वैल्यू बढ़ती है साथ में उसी प्रोपोर्शन से दूसरी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और वाइस वर्सा का मतलब है कि इसी को अगर ऑपोजिट कर लें कि एक वैल्यू अगर कम इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ होती है तो साथ में दूसरी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इन्वर्स प्रपोर्शन कहलाता है। ओके, अब आपके पास जो अगली चीज़ है वो है कंपाउंड प्रपोर्शन। डेफिनेशन है कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड का मतलब होता है मुरक्कब, मजमुआ, इकट्ठा करना। ठीक है, मजमुआ किसी चीज़ का इकट्ठा करना। तो प्रपोर्शन का कंपाउंड है, इट मीन्स कि दोनों प्रपोर्शंस को, डायरेक्ट को और इन्वर्स को, जब हम इकट्ठे एक ही टाइम पे डिस्कस करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो कंपाउंड प्रपोर्शन कहलाती है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रपोर्शन इज़ नोन एज कंपाउंड प्रपोर्शन। दो या दो से ज़्यादा प्रपोर्शंस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रपोर्शन। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में कि जब डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन इकट्ठे एक ही क्वेश्चन में आपको देखने में सामने आते हैं, तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा, वो कंपाउंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन होगा, जिसमें हम डायरेक्ट को भी डिस्कस करेंगे और इन्वर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज हमारी 4.1। आज मैं इसके सिर्फ 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 5 कल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 30 मैन। ये क्वेश्चन आपको अगर नज़र आ रहा है तो अपनी बुक्स भी साथ में खोल के रखिएगा बेटा। 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज। 30 आदमी यानी कि 30 लोग, 30 आदमी जो हैं वो क्या करते हैं, एक रोड बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, रोड रिपेयर कर रहे हैं, मुरम्मत कर रहे हैं एक सड़क की। कब इन 56 डेज़ में, 56 दिनों में 56 डेज़ लगाते हैं। बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली, 6 घंटे रोज़ाना काम करते हैं। और दिन कितने लगते हैं, 56 दिन लगते हैं। और कितने आदमी हैं, 30 आदमी। 30 आदमी 6 घंटे जब रोज़ाना काम करेंगे तो 56 डेज़ में एक रोड जो है वो रिपेयर होगी। इन हाउ मैनी डेज़, कितने दिनों में, फाइंड क्या करना है, डेज़ कितने दिन। इन हाउ मैनी डेज़ 45 मैन, 45 आदमी, यानी कि पहले 30 थे, उन्होंने कहा अगर हम आदमी बढ़ा देते हैं तो कितने दिनों में विल रिपेयर द सेम रोड, वही रोड जो है वो रिपेयर होगी। बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली, कि अगर आप टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा देते हैं, 6 की बजाय 7 घंटे कर देते हैं और 30 की बजाय 45 यानी कि 45 आदमी कर देते हैं, तब आप जो है वो वही रोड कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। एक वैसे कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको क्वेश्चन पे गौर करें तो पता लग रहा है कि आपने आदमी भी बढ़ा दिए, वही काम सेम वही वर्क करना है, आदमी भी बढ़ा दिए और आपने टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है ना वो काम आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम जो है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, करते हैं। ये देखें, ये है लेट नंबर ऑफ़ डेज़ के नंबर ऑफ़ डेज़ अगर आपके पास x हैं जो आपने फाइंड आउट करने हैं। अब इसका हम स्केच बनाते हैं। डेज़, मैन, आवर्स, 3 चीज़ें हैं ना आपके पास। डेज़ दिए हुए हैं, वो आदमी दिए हुए हैं और वो घंटे दिए हुए हैं, आवर्स दिए हुए हैं। तो 56 डेज़ में 30 मैन 6 घंटे काम करते हैं और वो रोड बनाते हैं। कितने दिनों में, कि हमने वो डेज़ एक्स पोज कर लिए हैं, हाउ मेनी डेज़, उसको एक्स कहा है। एक्स डेज़ में 45 मैन 7 आवर्स यानी कि 7 घंटे काम करके कितना करते हैं।
सबसे पहले अब ये इन क्वेश्चंस में ना बेटा ये है कि आपको एरो का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये जो मैंने एरो लगाए हुए हैं ना, ये क्या चीज़ है, ये है कि आपने ये एरोज जो है ना, ये प्रपोर्शन को शो करते हैं, ये यानी कि रिलेशन शो करते हैं। डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ये क्या चीज़ है, ये सिर्फ उस चीज़ को शो कर रहे हैं। अब ये देखें, आपने एक्स वाली जो वैल्यूज़ है ना, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, ये चीज़, ये उसको आपने देखना है, उसका हमेशा एरो ये जो है ये अपवर्ड आपने लगाना है, ऊपर की तरफ लग जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी टेल एक्स की तरफ होगी और उसका हेड जो है अपवर्ड होगा, ठीक। ये तो अंडरस्टूड है, आपने हमेशा हर क्वेश्चन में यही काम करना है। अच्छा, अब बाकी दूसरी इसकी तरफ और इसकी तरफ आते हैं, मैन और आर्स की तरफ। आपने पहले आर्स को छुपा लेना है, ठीक है, ये आर्स आपके छुप गए। अब आपने मैन और डेज का आपस में रिलेशन चेक करने कि आया कि ये रिलेशन जो है वो डायरेक्ट बन रहा है या इन्वर्स बन रहा है। अब हम देखते हैं, देखें 30 आदमी 56 दिन लगाते हैं, 56 डेज़ लगाते हैं 30 आदमी, ठीक है। अगर उसी काम के लिए वो आदमी हम बढ़ा दें तो दिन कम नहीं हो जाएंगे, काम हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 30 की बजाय अगर 45 आदमी हो जाते हैं तो वो काम हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है, आदमी बढ़े, दिन हमारे कम हो गए, ठीक। एक चीज़ बढ़ी, दूसरी चीज़ कम हो गई, ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक। अब आपने अगर इन्वर्स है, ऑपोजिट जा रहा है, तो हमने उसका एरो, अगर ये एक्स वाली वैल्यू का एरो अपवर्ड है तो दूसरी वैल्यू का हमने एरो जो है वो डाउनवर्ड लगा देना। ऑपोजिट है ना, इन्वर्स है तो इन्वर्स में हमने ऑपोजिट जाना है, ये उसके डाउनवर्ड लग गया। अच्छा, अब हमने इस चीज़ को छुपाया, इसको छुपाया। अब डेज़ और आवर्स को डिस्कस करना है। 6 आवर्स अगर काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं तो 56 डेज़ लगते हैं। लेकिन अगर हम टाइम ड्यूरेशन घंटा बढ़ा दें, अगर हम ज़्यादा देर बैठ के काम करें तो ज़ाहिर सी बात है वो काम हमारा जल्दी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, वो काम हमारा जल्दी कंप्लीट होगा। तो 7 घंटे जब हम लगाएंगे तो 56 की बजाय हमारे कम डेज़ लगेंगे, हमारा काम वो जल्दी कवर होगा। तो ये भी हमारा क्या चीज़ है, इन्वर्स रिलेशन है कि घंटे बढ़ गए तो हमारा काम डेज़ जो हैं वो कम हो गए, तो इसका भी एरो जो है वो डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। अब जिस तरफ एरो की टेल होती है वो वैल्यू हमने ऊपर रखनी होती है और डिवाइड में जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हमने उसके डिवाइड में लेते हैं होते हैं। तो 30/45 6/7 ये करेंगे। आगे हमने इसका जैसे जैसे सोल्यूशन किया हुआ है, मैंने वैसे वैसे इधर शो भी किया हुआ है कि 30/45 को हमने किस पर डिवाइड किया, 5 पे डिवाइड किया, ठीक है। 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, फिर पीछे क्या बच गया, 6 और 9 बच गया। तो 6 और 9 को हमने किस पे डिवाइड किया है, 3 पे डिवाइड किया। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो आपके पास x/56 इज़ इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/7। अब ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया। x/56 इज़ इक्वल टू, ये 2 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 7 आ गया, ठीक। अब x इज़ इक्वल टू, ये 56 x के साथ क्या हो रहा था, डिवाइड। जब हम इसी 56 को इक्वल के इस साइड पर लेकर गए तो ये क्या हो जाएगा, इस वैल्यू के साथ 4/7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, ये कैंसिल हो गया। 4 और 8 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 32 डेज़ आपके पास आ गया आंसर। यानी कि वो काम जो है वो टाइम और मैन की तादाद बढ़ाने से वो काम 56 डेज़ की बजाय 32 डेज़ में कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम जो चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। वो ये है, इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन, अगर 60 औरतें जो हैं वो 48 kg ऑफ कॉटन के 48 kg जो है वो उसको स्पिन करती हैं, इकट्ठा करती हैं बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, 8 घंटे रोज़ाना काम करती हैं और कितनी 48 kg कॉटन लेती हैं। कितनी औरतें हैं, 60। हाउ मच कॉटन, कितनी कॉटन, अब ये कॉटन फाइंड आउट करनी है कि कितनी कॉटन लेंगी। 30 वुमेन, 30 औरतें बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली, 12 घंटे रोज़ाना काम करेंगी। तो इसी तरह हमने इसको पहले लेट कर लेना, सपोज करना है ये अमाउंट ऑफ कॉटन की अमाउंट जो है वो x kg है। अब हमने फिर इसका स्केच बनाया, कॉटन वुमेन आवर्स, कॉटन
48 kg कॉटन है, 60 औरतें हैं, 8 घंटे काम करती हैं। कितनी कॉटन? 30 औरतें 12 घंटों में उसको बनाएंगी, इकट्ठा करेंगी। तो ये इसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी अभी बताया कि ये एरो जो है फ़ौरन हमने अपवर्ड लगा देना है। इस एरो को तो आपने ऐसे ही हमेशा लगाना है। अब हमने आर्स का और ये वुमेन का और कॉटन का रिलेशन देखना है, फिर आर्स और कॉटन का रिलेशन देखना है। अगर 60 औरतें 48 kg कॉटन स्पिन करती हैं, 60 औरतें, तो 30 औरतें कम करेंगी ना, कि ज़्यादा औरतें हैं ज़्यादा कॉटन स्पिन करेंगी, कम औरतें हैं वो कम कॉटन स्पिन करेंगी। ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो इसका एरो हमने क्या करना है? अपवर्ड लगाना है कि आपके पास दोनों का सेम रिलेशन है, इन्वर्स नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज़ बढ़ती है साथ में दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है, एक चीज़ कम होती है तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ भी कम हो जाएगी। इसको भी हमने अपवर्ड लगा दिया। ओके, अच्छा, अब वुमेन को, इस चीज़ को हमने छुपाया। अब हमने आर्स और कॉटन को का रिलेशन चेक किया। अब देखें 8 घंटे काम करके 48 kg कॉटन स्पिन की जाती है, तो 12 घंटे काम करके ज़्यादा ही होगी ना। कम टाइम ड्यूरेशन अगर हम कम लगाते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा काम होगा, ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा काम होगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? डायरेक्ट रिलेशन बन गया। क्लियर हो गई बात? अब इसका भी एरो हमने अपवर्ड लगा दिया। अब हमने इन वैल्यूज़ को लिख दिया, x/48 इज़ इक्वल टू 30/60। जिस तरफ टेल होगी उसको ऊपर रखना है। ठीक है, 12/8, 30 और 60 ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो इसको हमने किस पे? 3 पे जब डिवाइड किया, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। इसको हमने किस पे? ये मैंने लिखा हुआ है 4 पे डिवाइड करना है। 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, ये हो गया। तो अब 3 1 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4, ये आपके पास आ गया। अच्छा, x/48 इज़ इक्वल टू 3/4। 48 अब इधर क्या हो रहा है? डिवाइड x के साथ। जब हम इक्वल किस तरफ लेकर जाएंगे तो आपके पास ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 48, 4 1 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 12 आ गया। 12 को हमने 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 36 kg आपके पास ये हो जाएगी। ये कॉटन की क्वांटिटी आ गई कि 36 kg स्पिन करेंगी वो। ठीक।